अताओ फैज़ का दरिया शारिफ आप ही तो हैं, मेरे मुर्शिद मेरे आका शारिफ आप ही तो हैं। कई कलियां खिली जिसमें कई गुल जिसमें महके हैं, कई कलियां खिली जिसमें कई गुल जिसमें महके हैं, कई गुल जिसमें महके हैं। चमन ऐसा विलायत का शारिफ आप ही तो हैं। अताओ फैज़ का दरिया शारिफ आप ही तो हैं, मेरे मुर्शिद मेरे आका शारिफ आप ही तो हैं। अस्सलामुअलैकुम। मैं मियाँ हुज़ूर का साहबज़ादा और खलीफा हकीम शारिक अहमद तारिक तारिकी जहांगीरी आज आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि ज़कात, किसी भी अमल की ज़कात क्यों और कैसे अदा की जाती है, इसके रूहानी और जिस्मानी हमें क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि रुज्जत क्या है, रुज्जत की अलामत क्या है और रुज्जत से कैसे निकला जा सकता है। क्या कभी हमने सोचा है कि हम जिस अमल की ज़कात अदा करते हैं इसके हमें क्या फ़ैज़ व बरक़ात जो है वो हासिल होते हैं, हमें इससे क्या मदद, रूहानी मदद मिलती है, हमें जिस्मानी हम पे क्या तब्दीलियाँ महसूस होती हैं, हमें क्या जिस्मानी ऐसे रूहानी आसार हम पे जो है वो आते हैं हमारे ऊपर, जो हम जिससे जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं और जो है वो मखलूक़ खुदा के काम आ सकते हैं। अच्छा, कोई भी हम ज़कात अदा करते हैं किसी भी अमल की, तो एक तरीका है उसका कि जैसे हम बिस्मिल्लाह शरीफ की ज़कात अदा करते हैं, तो बिस्मिल्लाह शरीफ की ज़कात हम 40 दिन में 1.25 लाख मरतबा पढ़ें तो इसकी ज़कात अदा हो जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ ज़कात के कुछ दर्जात हैं जिसमें ज़कात सगीरा है, ज़कात असगर है, ज़कात कबीरा है, ज़कात अकबर है, ज़कात अकबरुल कबाइर है। अच्छा, इसके मैं आपको फ़वाइद भी बताऊँगा और इसके मैं आपको तरीक़ेकार भी बताऊँगा, ताकि आगे चल के आपको इंशाअल्लाह किसी से भी इसके तरीक़ेकार पूछने की ज़रूरत ना पेश आए। आप जब भी पूछें तो सिर्फ़ इसकी इजाज़त लें और इजाज़त के बाद आप अपनी ज़कात का जो है वो मामला अमल में ले आएँ। अच्छा, जब भी हम ज़कात सगीरा अदा करने के इरादे से ज़कात सगीरा जैसे हम अदा करेंगे, तो ज़कात सगीरा अदा करने का जो तरीक़ेकार होगा वो ये होगा कि जो भी अमल हम पढ़ रहे हैं, यानी कि हम बिस्मिल्लाह शरीफ अगर अगर पढ़ रहे हैं तो उसकी जो आदात हैं, उसके आदात 786 हैं। तो हम अगर 786 मरतबा रोज़ पढ़ें और 40 दिन तक बिला नागा पढ़ें तो इंशाअल्लाह इसकी ज़कात सगीरा जो है वो हम अदा हो जाएगी। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर कोई आमिल अपने नाम की आदात के हिसाब से किसी अमल की ज़कात अदा करना चाहे, जैसे बिस्मिल्लाह शरीफ की ही ज़कात अदा करना चाहे, तो अपने नाम की आदत ले और अपने नाम की आदत के हिसाब से रोज़ाना की बुनियाद पे बिस्मिल्लाह शरीफ को उतनी बार पढ़े और 41 दिन तक जो है बिना नागा पढ़े तो उसकी ज़कात असगर अदा हो जाती है। अच्छा, इसी के साथ साथ ज़कात कबीर अदा करने का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि ज़कात कबीर अदा करने के लिए हमें हुर्फ़ में 1000 जोड़ना पड़ता है। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हम जो अमल पढ़ रहे हैं उसमें हुर्फ़ कितने हैं। जैसे बिस्मिल्लाह शरीफ में 19 हुर्फ़ हैं। अब हमें हुर्फ़ में 1000 कैसे जोड़ने हैं कि बिस्मिल्लाह शरीफ में 19 हुर्फ़ है तो हमें 1000 जोड़ के उसको 19,000 कर लेना है। अब हमें 19,000 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ रोज़ पढ़नी है। अब बिस्मिल्लाह शरीफ हम 19,000 मरतबा रोज़ पढ़ेंगे तो हम 40 से 41 दिन अगर बिला नागा इसको पढ़ें और जो इनके परहेज़ की शराइत है उनके साथ पढ़ें तो इंशाअल्लाह ज़कात कबीर जो है वो आप अदा कर सकते हैं ऐसे। इसी के साथ साथ अगर आप ज़कात अकबर अदा करना चाहते हैं तो ज़कात अकबर अदा करने के लिए आपको यही अमल 19,000 मरतबा 19,000 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ आपको 1 साल तक जो है वो बिला नागा पढ़नी होगी
और जो इनकी परहेज के जो इनकी परहेज के और जो इनके उसूल हैं उनके ऊपर जो है आप अगर अमल दरामद रह के इस अमल को जो है वो करें तो इंशाल्लाह आपकी ज़कात अकबर अदा हो जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम ज़कात अकबरुल कबाइर अदा करना चाहते हैं तो हम इसी अमल को 1000 मरतबा 1000 दिन तक पढ़ें और बिला नागा पढ़ें और परहेज में रह के पढ़ें तो इंशाल्लाह आपकी ज़कात अकबरुल कबाइर अदा हो जाएगी। अच्छा, इसके मुख्तलिफ दर्जात हैं। अच्छा, इसका हमें पढ़ने का फायदा क्या होता है? अल्लाह तबारक व तआला ने हर हुर्फ के साथ एक मलाइका, एक मौक्कल जो है वो दुनिया में उतारा है और ज़कात जो है हम अदा करते हैं, जो उसका मकसद ये होता है कि हम जो है अपनी रूह को, अपनी ज़बान को, अपने कल्ब को पाक करते हैं। अच्छा, ज़कात की सबसे पहली शर्त यह है कि हम किसी ऐसे बंदे की इजाज़त में पढ़ें जिसने खुद उस अमल की ज़कात अदा की हो और उनके जो भी उस्ताद, जो भी उनके जिन्होंने भी उनको अमल कराया हो, उन्होंने उनको बाकायदा इजाज़त बख्शी हो कि आप इस अमल को आगे जो है वो किसी को इजाज़त दे सकते हैं। तो उसकी इजाज़त से अगर हम कोई अमल करें तो वो हमारे लिए जो है वो फ़ायदेमंद है, वरना हमें बाज़ औक़ात रुज्जत का सामना भी करना पड़ सकता है। अच्छा, इसी में मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे मैंने आपको मलाइका और मौक्कल का जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो इसके जो हमारे को फ़वाइद हासिल होते हैं वो ये होते हैं कि जैसे हम ज़कात सगीरा अदा करते हैं तो उस मौक्कल से हमारा ज़ाहिरी नहीं लेकिन बातनी कनेक्शन हो जाता है। अच्छा, इसी के साथ साथ जैसे जैसे हम दर्जात में ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा कनेक्शन उस मलाइका से, उस मौक्कल से जो है वो मजबूत होता है और एक वक्त ऐसा आता है जब हम ज़कात अकबरुल कबाइर पर पहुंचते हैं तो वो मौक्कल हमारे पास ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल हमारे ताबे हो जाता है और जब वो हमारे ताबे हो जाता है तो जब हम सोचते हैं, यानी किसी के लिए हम कुछ सोचेंगे भी तो वो फौरन अमल में आ जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ इसके दो रास्ते हैं, यानी कि हमारे पीर, हमारे मुर्शिद और हमारे जो भी बुजुर्ग, जो भी उस्ताद हैं जिन्होंने हमें इजाजत दें, आपको इजाजत दें, किसी को भी इजाजत दें किसी भी अमल की, तो वो इजाजत उनकी होती है लेकिन फिर हमें अमल करना होता है। अच्छा, अमल के बाद भी दो रास्ते होते हैं। वो दो रास्ते कौन से हैं ये एक राज है, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं इस राज को खोलूंगा और आपको बताऊंगा कि वो दो रास्ते कौन से होते हैं। इसके साथ साथ जो शख्स अपने अपने आमाल पूरे पूरे एहतमाम के साथ करेगा तो उसको उतनी तेजी से और उतनी ही अच्छाई से उसके जो मलाइका और मलकूत के जो मौक्कल के जो एक मामलात होंगे वो उसके साथ उतनी तेजी से खुलेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़कात अकबरुल कबाइर जब हम अदा करेंगे तो हमारे कनेक्शन उस मौक्कल से इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे कि हम जो भी सोचेंगे तो वो फौरन जो है वो अमल में आएगा। अच्छा, इसके साथ साथ अब मैं आपको बताता चलूं कि ये हमारे दिलो दिमाग में, हमारे जहन में कभी भी नहीं होना चाहिए कि मैं एक गुनाहगार शख्स हूं, मैं इसकी ज़कात कैसे अदा कर सकता हूं। देखें, कोई भी अमल हम पढ़ते हैं, हम करते हैं, वो हम भी करते हैं, कुफ्फार भी करते हैं। अल्लाह ताला हमें भी इल्म और उससे रोशनाई देता है और उन लोगों को भी मदद हासिल होती है। अब वो किसी भी नाम से करे, किसी भी नाम से पुकारे, तो ये हमारे जहन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम एक गुनाहगार शख्स हैं, हम अमल करेंगे, हमारा अमल पता नहीं काम आएगा नहीं आएगा। अच्छा, जैसे हम 1.25 लाख मरतबा जो हम ज़कात अदा करते हैं, इसमें ये होता है कि हम जो है वो बाकायदा तौर पे इलाज मुआवजा नहीं कर सकते। उसमें हम ये कर सकते हैं, अपना इशार कर सकते हैं, अपने खूनी रिश्तों की जो है वो मदद कर सकते हैं, लेकिन हमें बाकायदा इलाज के लिए अपने पीरो मुर्शिद, अपने बुजुर्ग से जो है वो इजाज़त लेनी चाहिए और हमें जो अमल, जो ज़कात अदा करनी चाहिए, हमें उसकी भी इजाज़त लेनी चाहिए। अच्छा, इसकी कुछ शर्तें, कुछ शराइत होती हैं, जैसे कि बाज़ अमल में हमें तर्क जलाली से परहेज़ कराया जाता है, बाज़ अमल में तर्क जमाली से परहेज़ कराया जाता है और बाज़ अमल इतने कठिन होते हैं कि जिसमें हमें तर्क बिल लज़्ज़ात का जो है वो परहेज़ करना पड़ता है। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में
मैं इसके बारे में भी आपको तफसीली बताऊंगा कि ज़कात जो तर्क जलाली है, तर्क जमाली है और तर्क बिल लज़्ज़ात है, इसमें क्या फ़र्क है, इसमें कौन कौन सी चीज़ों से परहेज़ होता है और इसके क्या क्या फ़वाइद होते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी हम अमल करते हैं, मैंने आपको जैसे बताया कि हमें उनकी जो है जो उसूल होते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए अपने अमल जो है वो करने चाहिए, ताकि हमारे अमल में मजबूती आए और हम रुज्जत का शिकार ना हो सकें। अच्छा, रुज्जत का शिकार इंसान क्यों होता है, कैसे होता है और क्या वजह होती है कि इंसान रुज्जत का शिकार हो जाता है। कभी कभार हमारी ज़बान से वो जो हम अमल कर रहे होते हैं उसका तलफ़्फ़ुज़ सही तरीके से नहीं हो रहा होता, तो उससे भी हम रुज्जत के शिकार हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम वक्त की पाबंदी ना करें अपने अमल के साथ, तो उसमें भी रुज्जत के इम्कान बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम अपना मुसल्ला, अपनी तस्बीह वो ऐसी होनी चाहिए कि आपका कोई दूसरा शख्स ना वो मुसल्ला इस्तेमाल करे, ना वो तस्बीह इस्तेमाल करे जिस पे आप अमल कर रहे हैं। और कोशिश करें कि अपनी बैठक, अपनी जगह एक ऐसी जगह बनाए जहां पे किसी आम इंसान का गुजर कम हो, ना हो तो ज्यादा अच्छा है, वरना इसकी वजह से भी बाज औकात जो है हमें रुज्जत का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, एक सबसे बड़ा मसला है जो ज्यादातर आजकल मैं आमिलीन में देख रहा हूं कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा रुज्जत के शिकार हो जाते हैं। वो क्या मसला है? वो ये मसला है कि दौरान अमल वसवसों का शिकार होते हैं। वसवसे जब जहन में आए और हम किसी अमल की ज़कात अदा कर रहे हों, तो उससे भी हमारा रुज्जत का इम्कान बढ़ जाते हैं। यानी कि दुनियावी चीज़ों पे हमारा जहन हो और हम अमल ज़कात अदा कर रहे हों, तो उसमें भी हमें रुज्जत का शिकार हो सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ रुज्जत की अलामात क्या होती हैं? रुज्जत की अलामात ये होती हैं कि जो आमिल होता है उसको एंजाइटी फील होने लगती है, कंधे भारी भारी महसूस होने लगते हैं। इसके साथ साथ उसको वसवसे शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं और उसको खौफ, खतर महसूस होने लगता है। इसके साथ साथ उसको रात में नींद से पहले घबराहट, बेचैनी महसूस होती है, पूरे दिन बेचैन रहता है। इसके साथ साथ कोई भी अमल यानी पढ़ने बैठे तो उसको तकलीफ महसूस होती है जिस्म में। ये मुख्तलिफ अलामातें हैं, इनमें से कोई भी 1, 2, 3 अलामत आपके साथ महसूस हो तो आप अपने उस्ताद से, अपने मुर्शिद से राब्ता करें और उनसे पूछें कि क्या मैं रुज्जत का शिकार तो नहीं हो गया हूँ, क्या मुझसे कोई गलती, कोई कोताही तो नहीं हो गई है। और अगर वो बोलते हैं कि हाँ आपसे गलती हो गई है, कोताही हो गई है, रुज्जत का शिकार हो गए हैं, तो आप उनसे उसका तरीका पूछें। और इसका एक आसान सा और बहुत ही अच्छा हल मैं आपको आज बता देता हूँ कि बहुत आसान हल है। कोई भी इंसान अगर खुद को रुज्जत में महसूस करे तो वो ये अमल खुद कर सकता है, उसको इजाजत है वो करे। इंशाअल्लाह रुज्जत से जो है वो उसको अफाका होगा, रुज्जत खत्म हो जाएगी। अच्छा, कोई भी इंसान रुज्जत महसूस करे तो वो ये अमल जरूर करे कि अपने नाम के आदात निकाले। अच्छा, आदात कैसे निकाले जाते हैं? आदात निकाले जाते हैं अबजद कमरी से। जो शख्स अबजद कमरी जिनके पास नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझसे राब्ता करके वो मुझसे अबजद कमरी ले सकते हैं। अबजद कमरी के जरिए वो अपने नाम के आदात निकालें और अपने नाम के आदात, जैसे कितने ही आदात निकले, 302 निकले, 407 निकले, या जितने भी आदात निकले, उसके हिसाब से 40 दिन तक बिला नागा परहेज के साथ दुरूद इब्राहिमी पढ़े। तो जो शख्स रुज्जत का शिकार हो जाए वो अपने नाम के आदात के हिसाब से 40 दिन तक दुरूद इब्राहिमी पढ़े और अस्तगफार की कसरत करे, तो इंशाअल्लाह ताला रुज्जत से जो है वो निजात मिलेगी और आप जो है अपने अमल को दोबारा जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में आपके साथ दोबारा बात होगी। जब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।